In this video, we are going to study about the limit test of lead. It is very much similar to that of limit test of iron. बस हमारे केमिकल्स डिफरेंट होंगे और थोड़ा सा उसमें क्वांटिटीज़ में डिफरेंस आएगा. लेट अस सी इट इन डिटेल. लेड इज़ द मोस्ट अनडिजायरेबल एंड कॉमन इम्प्योरिटी फाउंड इन मेडिसिनल कंपाउंड्स. Common source of lead is due to its presence in sulfuric acid and apparatus which are used for manufacturing. ठीक है, lead सबसे ज़्यादा हमारी किसी भी प्रिपरेशन में एंटर होता है बाय द सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, उसकी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत क्वांटिटी में आ जाता है लेड एज एन इम्प्योरिटी. प्लस हम जिस अपरेटस में परफॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिकल या फिर एनालिसिस या फिर प्रिपरेशन ऑफ एनी कंपाउंड, तो उससे भी हमारे ये जो लेड की इम्प्योरिटी है ये एड ऑन हो सकती है. ठीक है, देयर आर टू मेथड्स फॉर द क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर लेड. पहला है हमारा BP मेथड एंड नेक्स्ट इज द IP मेथड और द USP मेथड. ठीक है, ये जो BP है दैट इज द ब्रिटिश फार्माकोपियल मेथड एंड नेक्स्ट वी हैव द इंडियन फार्माकोपिया और द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल मेथड्स. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ते हैं तो हम कोई भी एक मेथड आप प्रिपेयर कर लेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट. बस उसके ऊपर हमें मेंशन करना है कि हम कौन सा मेथड मतलब लिख रहे हैं, और अगर दोनों आते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. सो द प्रिंसिपल इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन लेड एंड डायथनोन इन एल्काइन मीडियम टू फॉर्म लेड डायथाइजोनेट कंपाउंड. ठीक है, कॉम्प्लेक्स. The reaction is not carried out in Nessler cylinder but involve extraction method with the help of separating funnel. ठीक है, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है विद द अदर लिमिट टेस्ट. ऑल्सो हमारा आर्सेनिक का लिमिट जो प्रोसीजर है वो तो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा. अभी हम पढ़ेंगे उसको आगे. इसमें क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ वॉलेट कलर हम कंपेयर करेंगे विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड. जैसे हमने लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में किया था, हमने पर्पलिश कलर को कंपेयर करा था, वैसे ही इसमें हम वॉलेट कलर को कंपेयर करेंगे बिटवीन द टेस्ट एंड द स्टैंडर्ड. और द इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट वुड ऑल्सो बी मोर देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड देन दैट ऑफ टेस्ट. अगर हमारी इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट ज़्यादा हो गई स्टैंडर्ड से तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है इट विल बी फेल्ड एंड वाइस वर्सा. ठीक है, द प्रोसीजर इन्वॉल्व, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ब्रिटिश फार्माकोपियल मेथड. इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ लेड सॉल्ट्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम सल्फाइड गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फेट. Metals like copper and iron also produce black precipitate which might interfere with test. To overcome this, ammonia and potassium thiocyanate is used as they form complex and prevention precipitation of copper and iron as sulfides. ठीक है, ये हमने बताया है कि हम यहाँ पर कॉपर और आयरन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है वो इंटरफेयर हो सकता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने अमोनिया यूज़ करी है और पोटेशियम थायोसाइनेट, ताकि वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन प्रॉपर हो और हमें हमारा लिमिट टेस्ट का रिजल्ट मिले. ठीक है, सो द टेस्ट सोल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए वी हैव टू टेक 12 ग्राम ऑफ सैंपल इन अ नेस्लर सिलेंडर, डिजॉल्व इट इन हॉट डिस्टिल्ड वाटर कंटेनिंग 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड एंड वी हैव टू मेक द सोल्यूशन एल्कलाइन बाय एडिंग अमोनिया. अमोनिया क्यों ऐड करिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबव. Then we have to add 1 ml of potassium cyanide, dilute the solution with distilled water to make 50 ml, and finally we have to add 2 drops of sodium sulfide solution. In case of standard solution, we have to take 2 gram of ammonium chloride in Nessler cylinder and dissolve it in hot distilled water containing 5 ml of acetic acid. Then we have to add 5 ml of dilute solution of lead, and then we have to make the solution alkaline by adding ammonia similar to that of test. Then we have to add 1 ml of potassium thiocyanate. ठीक है, फिर द वॉल्यूम विल बी मेड अप टू 50 ml बाय डिस्टिल्ड वाटर एंड फाइनली 2 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड सोल्यूशन इज एडेड. फिर हम क्या करेंगे, उसका इंटेंसिटी को कंपेयर करने वाले हैं हम. अब अगर हमारे टेस्ट सोल्यूशन में जो इंटेंसिटी है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम आती है तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, अदरवाइज द लिमिट टेस्ट विल फेल. ठीक है, IP और द USP मेथड इट इन्वॉल्व डबल एक्सट्रैक्शन मेथड. इसमें हम हमारे यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल. इसमें हमारा डबल एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ होता है विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल एक अलग तरह का वो होता है ग्लासवेयर, उसका कुछ ऐसा शेप होता है. इसमें यहाँ पे ठीक है इस तरह से यूज़ होता है, तो इसमें हमारे 2 लिक्विड्स ना अलग अलग हो जाते हैं सेपरेटिंग फनल में.
अगर आप लोगों ने अपने लैब में देखा होगा तो वैलेंट कोड, वरना आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं। थोड़ा सा इसका डिफरेंट तरह का शेप होता है, और अगर जब हम उसमें कुछ भी पोर करते हैं अपना सोल्यूशन, तो वो क्या करता है, ऊपर से पोर करते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं दो लिक्विड्स, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन लेड एंड डायथाइजोन फॉर्म्स लेड डायथाइजोनेट कॉम्प्लेक्स विच अपीयर एज वॉलेट इन कलर, देन द इंटेंसिटी ऑफ वॉलेट कलर इन टेस्ट सोल्यूशन शुड बी मोर देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड एज वी नो। मैंने ये इसमें हमारे नोट्स में दिया हुआ ही बहुत शॉर्ट ब्रीफ में, तो अगर आप दोनों मेथड हमारी को समझने में बहुत आसान है इससे, ठीक है। द प्रिकॉशंस में हमें हमेशा डिस्टिल वाटर यूज़ करना है, सेपरेट ग्लास रॉड यूज़ करनी है फॉर टेस्ट एंड स्टैंडर्ड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। देन वी हैव टू मेक अप द वॉल्यूम वेरी केयरफुली। ग्लासवेयर शुड बी वॉश्ड विद वार्म डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय वाटर। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम ग्लासवेयर्स को पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ वॉश कर लें, फिर हम उसको वाटर से वॉश करें, और फिर हम हमारा टेस्ट स्टार्ट करें।